श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, देश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों से हड़कंप मच गया है। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा डरा हुआ है क्योंकि यहां एक दिन में करीब 32,000 नए मामले सामने आए हैं। मुंबई में तो रिकॉर्ड 5100 से अधिक बीमार हुए हैं। दिल्ली में भी कोरोना ने अपनी चाल तेज कर दी है। बाकी राज्यों में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। आप इस समय देश में जहां भी हैं वहीं रहे। अभी के हालात को देखते हुए देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा। ठीक एक साल पहले देश में सन्नाटा छा गया, वीरानगी छा गई। दिल्ली में, मुंबई में, भोपाल में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, समूचे देश में संपूर्ण लॉकडाउन हो गया। और अब ठीक एक साल बाद देश तो खुला है, लेकिन साथ साथ कोरोना भी बेकाबू हो रहा है। वैक्सीन आ गई, लेकिन कोरोना कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रहा है। त्योहारों को देखते हुए डर और बढ़ गया है। शहरों में भीड़ ना बढ़े, इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को गाइडलाइंस जारी कर दी है और राज्य सरकारों ने भी त्योहारों पर पाबंदियां लगा दी हैं। होली और शब ए बारात एक साथ आई है। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की करते हैं। यहाँ का हाल तो बेहद ही बुरा है। कोरोना जैसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में कोरोना के 31,855 नए केस आए हैं, जबकि 95 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में एक्टिव कोरोना केस की संख्या बढ़कर 2,47,299 हो गई है। जो छोटे शहर है महाराष्ट्र के नागपुर, अमरावती, यहाँ पर नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाया जा रहा है। वहीं पे दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मुंबई में 3,500 केसेस रिपोर्ट हुए थे और 28,000 केसेस एक दिन में महाराष्ट्र से आ रहे हैं। महाराष्ट्र में सेकेंड वेव इस वक्त आई हुई है और ये माना जा रहा है कि लॉकडाउन लगने के एक साल बाद भी हालत इतनी सुधरी नहीं है। दिल्ली सरकार ने भी कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए पब्लिक गैदरिंग को बैन कर दिया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1254 नए मामले सामने आए हैं। 18 दिसंबर के बाद ये एक दिन में सबसे ज्यादा मामले हैं। पिछले 24 घंटे में 6 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में अब तक कोरोना से 10,973 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली सरकार ने पब्लिक गैदरिंग्स को बैन कर दिया है। ये किया गया है आगे आने वाले त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए। होली आने वाली है, शब ए बारात आने वाली है और कुछ ही दिनों में नवरात्रि भी चालू हो जाएंगे। दिल्ली सरकार का मानना है कि बहुत सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा नहीं होना चाहिए। गुजरात में भी कोरोना तेजी से फैल रहा है। मॉल और सिनेमा घर को सैटरडे संडे में बंद करने का आदेश दिया गया है। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1790 मामले सामने आए हैं। अकेले अहमदाबाद में 506 कोरोना के नए केस आए हैं। गुजरात में इस वक्त कोरोना के 8,823 एक्टिव केस हैं। होली को लेकर सरकार की ओर से आदेश है, सिर्फ होलिका दहन किया जा सकता है, लोगों को इकट्ठा होने पर मनाही है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु में कोरोना के नए केस तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में यूपी में कोरोना के 737 नए केस आए हैं, तो राजस्थान में 669 कोरोना के नए मामले आए हैं, जबकि तमिलनाडु में 1636 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। अगर स्थितियां ऐसी ही बिगड़ती जाएंगी तो फिर कड़ी सख्ती के लिए उन जगहों को तैयार रहना होगा जहां नए केस तेजी से बढ़ रहे हैं। आज तक ब्यूरो। वायरस के खिलाफ इंसान की जंग जारी है। आपको अपने आसपास ही सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन के कई मामले मिल जाएंगे। हैरत की बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सीख देने के कार्यक्रमों में भी उल्लंघन के मामले मिल रहे हैं। 2 गज की दूरी ना होने और चेहरे पर मास्क ना पहनने के ऐसे ही कुछ मामलों पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। ये रिपोर्ट कोरोना काल में गैर जिम्मेदाराना हरकतों के लक्षण दिखा रही है। इंदौर की 56 दुकान मार्केट में लोगों के बीच 2 गज की दूरी रहे, इसीलिए मुख्यमंत्री शिवराज गोला बना रहे हैं। लेकिन यहाँ जो लोग खड़े हैं उनके बीच भी दूरी नाप लीजिए। नाप क्या लीजिए, भाप लीजिए कि कार्यक्रम सरकारी है, योजना को बस कागज पर दिखाने की पूरी तैयारी है। मध्य प्रदेश में रोको टोको अभियान चला है ताकि कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम जो तोड़े उन्हें रोका टोका जाए। लेकिन रोको टोको तो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में नहीं चल सका, कहीं और क्या चलेगा। यहाँ भी नाप लीजिए, 2 गज की दूरी
दो लोगों के बीच मिल जाए तो ही कहिएगा। गोला बनाने के बाद माननीय सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ा ही रहे थे कि मीडिया का सवाल उन्हें शूल की तरह चुभ गया। सर एक बात है, अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन जगह जगह किया जा रहा है। क्या सख्ती की जाएगी? अभी जो आप गोले बना रहे थे उसमें सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई है। देखिए धज्जियां नहीं, तो देखिए कुल मिलाकर के अभी आप कहेंगे कि पिटाई की मास्क करना करके इंटरव्यू। अभी आप देखिए, अभी आपके पीछे कितने लोग खड़े हैं। देखिए तो आप भी खड़े हैं मेरे पास, आप क्या हुआ है मेरे पास। आजकल चुनाव भी चल रहे हैं, रैलियां भी चल रही हैं। कोविड के प्रोटोकॉल, उसकी गाइडलाइन का हश्र क्या है आपकी टीवी स्क्रीन। 2 गज की दूरी के बिना सब चल रहा है तो फिल्म का प्रमोशन भी चलेगा ही। कर्नाटक के चित्रदुर्गा में कन्नड़ फिल्म युवा रत्ना के कलाकार पुनीत राजकुमार के फिल्म प्रमोशन का ये दृश्य देख सकते हैं। ये वीडियो गुजरात के तापी में शादी के दौरान हुए डांस का है। वीडियो वायरल हुआ है तो आयोजकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू। सवाल सिर्फ कार्रवाई का नहीं है, सवाल जिम्मेदारी का है। जिम्मेदारी सिर्फ उनके लिए नहीं जिनकी बातें हमने अपनी इस रिपोर्ट में की है, बल्कि ये पोस्ट कोरोना युग का नागरिक शास्त्र है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम तोड़ना खुद को मुसीबत में डालना है। लोग कृपया ध्यान दें कि कोविड महामारी का संक्रमण दोबारा तेजी से बढ़ रहा है। इस स्थिति में अपने आप की एवं दूसरों की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक दवाई है, फिर भी कड़ाई तो जरूरी है। सूरत से गोपी खंड और इंदौर से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक सभी लोगों से 2 गज की दूरी बनाए रखें। और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर प्रगति मैदान के पास एनकाउंटर में 2 टॉप पोस्ट बदमाशों को गोली लगी है। जी हां, बदमाशों के साथ भैरव सिंह रोड पर क्राइम ब्रांच का ये एनकाउंटर हुआ। दोनों बदमाशों को पकड़ लिया गया है। बदमाशों पर लाखों का इनाम था। इन बदमाशों के नाम है रोहित और टीटू। यही वो 2 बदमाश है जिन्हें एनकाउंटर के बाद पकड़ा गया है। पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में ये 2 टॉप बदमाशों को पकड़ लिया गया है। इन्हें गोली भी लगी है। बताया ये जा रहा है दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को इनके बारे में सूचना मिली थी, जिसके बाद यहां पर भैरव सिंह मार्ग पर इनका एनकाउंटर हुआ, जिसमें इन्हें गोली भी लगी है। हालांकि दोनों को पकड़ लिया गया है। इनके ऊपर लाखों के इनाम थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के प्रगति मैदान के पास ये एनकाउंटर हुआ है और इस एनकाउंटर में 2 इनामी बदमाशों को पुलिस ने एनकाउंटर किया है। सुशांत मेहरा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, क्या कुछ जानकारी? देखिए श्वेता, सुबह 5 बजे के आसपास अगर बात की जाए तो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम की तरफ से ट्रैप लगाया गया था। 2 नामी बदमाश रोहित और टीटू, जिनके ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, मकोका मर्डर जैसे मामले दर्ज हैं, साकेत कोर्ट के बाहर मर्डर का मामला है, इनको ट्रैप लगाया गया। इसी गाड़ी के जरिए ये लोग जो है वो प्रगति मैदान भैरव सिंह मार्ग से होकर के गुजर रहे थे। क्राइम ब्रांच टीम ने इनको रोकने की कोशिश करी। इन्होंने क्राइम ब्रांच टीम पर फायरिंग कर दी। कई राउंड जो है वो फायरिंग हुई, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई ने क्राइम ब्रांच टीम ने भी इनके ऊपर फायरिंग करी और दोनों को पैर पे गोली लगी है, जिनको आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मैं बता दूं कि ये कई आपराधिक मामले और रोहित पर तकरीबन 4 लाख रुपए का इनाम जो है वो रखा हुआ था और उसके साथ साथ अगर बात की जाए टीटू पर 2 लाख रुपए का इनाम था। कई वारदातों में ये शामिल थे और काफी लंबे वक्त से पुलिस को इनकी तलाश थी। यही क्राइम ब्रांच की पूरी ये टीम है जिनकी तरफ से ये पूरा ट्रैप लगाया गया। अभी भी मौके पर आप देख सकते हैं कि क्राइम ब्रांच टीम के जो ऑफिसर है वो मौजूद है और लगातार अब इनसे जो कई आपराधिक मामले, क्योंकि इनका जो पूरा स्पेसिफिक एरिया था जहां पर ये बड़ी वारदातों को अंजाम देते थे, ये साउथ दिल्ली के तमाम इलाके थे और दिल्ली में कई अलग अलग इलाकों में भी ये वारदातों को अंजाम देते थे। ऐसे में अब पुलिस की गिरफ्त में ये दोनों अपराधी हैं और उससे अब लगातार पूछताछ जो है वो क्राइम ब्रांच टीम करेगी। एक बड़ी कामयाबी अगर कहा जाए तो क्राइम ब्रांच टीम की तरफ से उनको मिली है, क्योंकि काफी लंबे वक्त से इनको पुलिस की को इनकी तलाश थी। श्वेता, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, 2 कुख्यात बदमाश जिसको दिल्ली के क्राइम ब्रांच ने एनकाउंटर में पकड़ लिया है। आपको बता दें, इन दोनों को गोली लगी है। फिलहाल अस्पताल में ये भर्ती हैं और इनके ऊपर लाखों के इनाम थे। कई मामले दर्ज हैं, जिसमें से मर्डर, लूट, हत्या, तमाम तरह के मामले इन दोनों कुख्यात बदमाशों पर थे, जिसके बाद एनकाउंटर में इन दोनों बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया है। फिलहाल गोली लगने की वजह से दोनों अस्पताल में हैं।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।